माइक्रोफोन। हेलो फ्रेंड्स, दोनों फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर साबूदाना की सब्जी। साबूदाना की पनीर की सब्जी इस तरीके से आपने पहले ना कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। पनीर की बहुत सारी आपने रेसिपी बनाई होगी, साबूदाना की भी बहुत सारी बनाई होगी, लेकिन साबूदाना पनीर की इस तरीके से सब्जी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। और ये सब्जी बिल्कुल अनोखी और बिल्कुल नए अंदाज में बनके तैयार होगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप ये सब्जी बनाकर जिसको भी खिलाएंगे उन सभी को ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कि इसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम साबूदाना। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने साबूदाना लिया है ये मीडियम वाले साबूदाना लिए हैं, ना बिल्कुल आपको बारीक वाले लेने हैं ना ही बड़े वाले लेने हैं। तो अब इस साबूदाना को हम अच्छे से पानी से धो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने साबूदाना को अच्छे से पानी से धो के तब लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं। प्रेशर कुकर में साबूदाना को डाल देते हैं और साबूदाना डालने के बाद में इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी थोड़ा सा अच्छे से डालिएगा ताकि जो इसकी हमें ग्रेवी लगेगी सब्जी में तो इसी साबूदाना से ही लगेगी। और अब इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 सीटी आने तक हम अच्छे से पका लेते हैं। तो गैस की आंच को आप मीडियम ही रखिएगा और मीडियम आंच पे ही इसको अच्छे से पका लीजिएगा। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़ा प्याज जिसको हमने रफली कट कर लिया था, 2 हरी मिर्ची लिए हैं, 4 से 5 कली हमने लहसुन की ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है, 4 से 5 दाने काली मिर्च के, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची लिए हैं। तो इन सभी मिसालों को हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेते हैं। अब हम एक कटोरी ले लेते हैं और कटोरी में ले लेते हैं 3 चम्मच हम मैदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 चम्मच मैदा ले लिया है। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। तो आपको बहुत थोड़ा सा ही लाल मिर्ची पाउडर डालना है और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। और पानी डालकर फ्रेंड्स इसका हम एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। तो हमको बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसको हमें गाढ़ा बैटर बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम बैटर को अच्छे से मिला लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठली और लम्स ना रहे और ये अच्छे से बैटर मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप एक साथ में पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी करके इसका एक बैटर बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने चम्मच से मिला के इसका एक अच्छे से गाढ़ा सा बैटर बना लिया है। तो अब इसको हम कर देते हैं साइड पर। और यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम पनीर। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम पनीर लिया है। अब इसको पनीर को हम इस तरीके से बड़े बड़े पीस में काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको बड़े बड़े पीस में काट लेते हैं। अब इस पनीर में से हम एक पीस उठा लेते हैं और इसको बीच से इस तरीके से कट लगा लेते हैं और फिर दूसरे पीस से इस तरीके से हम बीच से कट लगा लेते हैं। तो इसको हम एक सैंडविच की तरीके से बना लेते हैं। तो हमने सारे पनीर को इसी तरीके से काट कर इसको एक सैंडविच की तरीके से बना लिया कि जिसमें एक के एक बराबर रखकर हमने काट लिया। यहाँ पे हमने ली है 4 से 5 तीली चाउमीन स्टिक की। अगर आपके पास चाउमीन स्टिक नहीं है तो आप जो मोटी वाली सेवई होती है जिससे आप उपमा बनाते हैं आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब जो हमने बैटर बनाया था उस पनीर के ऊपर हम एक पनीर के ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर से दूसरा पनीर इसको चिपका देते हैं। और जो हमने चाउमीन लिया है उसमें से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेते हैं और तोड़ कर हम इसको इस तरीके से बीच में इसको हम लगा देते हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये जो चाउमीन वाला हम सैंडविच बना रहे हैं ये निकले नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने चारों तरफ से कोने में एकदम किनारे हमने नहीं लगाया, थोड़ा सा बीच में ही करके लगाया। हमने 4 स्टिक इसमें लगा दिया है थोड़े से छोटे छोटे से तोड़ के। इसी तरीके से हम आपको एक और दिखा देते हैं। देखिए हमने एक पनीर पर इस तरीके से मसाले लगा लिए हैं जो बैटर बनाया था। फिर उसके बाद दूसरा पनीर हम चिपका लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के इस तरीके से हम चाउमीन को इसमें चुबा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बीच में ही हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको इस तरीके से चिपका लिए हैं। तो इसी तरीके से हम अपने पनीर के सारे सैंडविच बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सारे पनीर को बना के तैयार कर लिया है। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल। और तेल जब मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने पनीर का सैंडविच बनाया है उसको इसमें हम डाल देते हैं। तो एक साथ हम सारे पनीर को नहीं डालेंगे, तेल में जितने आएंगे हम उतने ही डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने मेरे तेल में आ रहे हैं उतने पनीर हम इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद में इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद में इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से हम उलट पुलट कर इसको लाल होने तक का अच्छे से सेक लेते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा कड़ा लाल नहीं करना, बस थोड़े से ये लाल हो जाएं और ये जो साइड के इसके जो मसाले हैं ये भी थोड़े से कुरकुरे हो जाएं। इस तरीके से हमको तल के निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पनीर को इस तरीके से तल के निकाल लिया है। इसी तरीके से जितने बाकी के पनीर है उसको भी हम तल के निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है। अब जो गैस पर कढ़ाई हमने रखा था जो तेल था उसमें से हमने और तेल निकाल लिया है और 2 चम्मच तेल हमने कढ़ाई में छोड़ दिया था। और तेल गर्म था ही तो जो हमने मसाले पीस के रखे थे उसको हम इस कढ़ाई में डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम डाल देते हैं लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सभी मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिला लेते हैं।
और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, और पानी भी हम मसाले में इस तरीके से डाल देते हैं और डालकर पानी को भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें डाल देते हैं अब हम नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, नमक को भी मिला लेते हैं। और अब हम ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसको 1 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भुनने देते हैं। तो जब तक मसाला मेरा पक रहा है तब तक हम साबूदाना देख लेते हैं। तो साबूदाना का प्रेशर निकल गया है, तो अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छे से गल गए हैं और जो इसका ग्रेवी है वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक भगोना ले लेते हैं और भगोने के ऊपर हम एक छन्नी रख देते हैं और इस छन्नी में हम सारे साबूदानों को डाल देते हैं, क्योंकि जो हमें साबूदाना के दाने हैं हमें वो नहीं चाहिए, हमें जो इसकी ग्रेवी है वही चाहिए। इसीलिए हमने पहले बताया था फ्रेंड्स कि हमें साबूदाना में पानी थोड़े से अच्छे डालने हैं, क्योंकि हमें साबूदाना की ग्रेवी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम साबूदाना को छान लेते हैं। और जो ये बचे हुए साबूदाना है, आप चाहे तो इसमें चीनी दूध डालकर आप इसको इस तरीके से मीठा खा सकते हैं, नहीं तो आप साबूदाना को धो लीजिए और थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो अब इस तरीके से हमने साबूदाना को निकाल लिया है और साबूदाना को कर देते हैं साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साबूदाना का ग्रेवी मेरा अच्छे से बन के निकल के तैयार हुआ है। तो देखिए, अब इसमें बिल्कुल साबूदाना नहीं, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ ग्रेवी चाहिए था। तो इस तरीके से ये ग्रेवी मेरी बन के तैयार होगी। तो आप इस तरीके से साबूदाना की ग्रेवी बना के तैयार कर लीजिएगा। अब हम मसाले अपने देख लेते हैं। तो मसाले भी देख आप सकते हैं फ्रेंड्स कि मसाले भी मेरे अच्छे से भुन गए हैं और मसाले ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है। तो मसालों को हमने दोबारा से इस तरीके से मिला लिया है। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से इसका जो रंगत है वो काफ़ी अच्छे से आएगा, तो निखर के जो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो अब इस तरीके से हम मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब जो हमने साबूदाना का ग्रेवी तैयार करके रखा था फ्रेंड्स, उसको हम इस मसाले में डाल देते हैं और मसाले में डालने के बाद में मसालों के साथ इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जितने साबूदाना थे इसमें डाल दिए हैं और जो साबूदाना भगोने में लगे तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के उसको भी हम साबूदाना में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक ज़रूर टिप्स बताएंगे कि फ्रेंड्स जैसे कि साबूदाना जब थोड़ा ठंडा होता है तो ये और गाढ़ा हो जाते हैं। तो किसी को बहुत ज़्यादा साबूदाना की गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो हमने तो यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी वाली ग्रेवी बनाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी सी साबूदाना की पतली ग्रेवी बनानी हो तो आप उस जो 300 ग्राम पनीर में आप इसमें 150 ग्राम के लगभग साबूदाना लीजिएगा। और नहीं आपको थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है तो जिस तरीके से हमने 300 ग्राम के पनीर में 200 ग्राम का साबूदाना का ग्रेवी लिया है, आप उस तरीके से ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा पतला और भी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो हमने पनीर फ्राई करके रखे थे इसको हम साबूदाना में डाल देते हैं और साबूदाना में डालने के बाद में इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने साबूदाना में अच्छे से इसको मिला लिया है ताकि अच्छे से साबूदाना मिल जाए। अब इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाने के बाद में इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से साबूदाना के साथ पनीर को पक जाने देते हैं। तो 1 मिनट बाद हम देख लेते हैं कि साबूदाना का सब्ज़ी मेरा कैसा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि साबूदाना की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गई है। और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको पूरी से खाइए, पराठे से खाइए या रोटी से खाइए या नान से, बहुत ही टेस्टी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हो। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।